आज बात करेंगे झारखंड के बूढ़ा पहाड़ की। नक्सलियों की मांद बन चुके गढ़वा जिले के बूढ़ा पहाड़ पर दशकों तक नक्सलियों का एक तरफा राज रहा। पिछले कुछ महीनों में राज्य और केंद्र सरकार के साझा अभियान में बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों के आतंक से मुक्त करवाया है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि यहाँ पहली बार राज्य के किसी मुख्यमंत्री का दौरा संभव हो पाया है और इसके साथ ही अति नक्सली प्रभावित इस क्षेत्र के विकास की नई इबारत लिखने की शुरुआत हुई है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार बूढ़ा पहाड़ विकास परियोजना के नाम से यहां के ग्रामीणों को विकास की 100 करोड़ की योजनाओं से सीधे जोड़ने जा रही है और यहां बदलाव होने जा रहा है। यानी अब यहां के ग्रामीणों को सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, मकान और बाकी सारी सुविधाओं के लिए कभी तरसना नहीं पड़ेगा। ये कामयाबी कैसे हासिल हुई और यहाँ के लोगों पर खुशहाली कैसे चमक रही है, इसी को आपको विस्तार से दिखाएंगे हमारे सहयोगी मनीष कुमार की रिपोर्ट्स के जरिए। तो दशकों बाद लाल आतंक से जो बूढ़ा पहाड़ है झारखंड का, ये मुक्त हुआ है। और अब हम आपको एक मैप के जरिए ये दिखाते हैं कि झारखंड के किस इलाके में है ये बूढ़ा पहाड़। झारखंड की जो राजधानी है वहां से गढ़वा की दूरी जो है वो 260 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं यहां से गढ़वा तक जाने के लिए 207 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, लेकिन ये रास्ता आज भी बहुत दुर्गम और खतरों से भरा हुआ है। रांची से चलकर पहले चांदवा जाना होता है और उसके बाद आगे बढ़कर हम लातेहार पहुंचते हैं। रांची से लातेहार की जो दूरी है वो करीब 108 किलोमीटर है और इसके बाद करीब 60 किलोमीटर बाद आता है डाल्टनगंज। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर गढ़वा आता है और यही है बूढ़ा पहाड़। ये पूरा रास्ता जो है ये दशकों से नक्सल प्रभावित रहा है और ऐसे में आमजन का यहाँ जाना करीब करीब असंभव ही रहा है। लेकिन अब झारखंड की सरकार यहाँ पहुंची है, ऐसे में यहाँ विकास की आस भी बंधी है। इस क्षेत्र की सीमाएं झारखंड के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से भी मिलती है। छत्तीसगढ़ में जब नक्सली खदेड़े जाते रहे तब वो इधर ही भागते रहे हैं। तो यहाँ पर हेमंत सोरेन जो है वो पहले मुख्यमंत्री हैं जो इस बूढ़े पहाड़ पर पहुंचे हैं। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन और विकास की योजनाओं को लेकर हेमंत सोरेन से खास बातचीत की है हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार ने, वो आपको सुनवाते हैं। ये तो घर है हमारा, ऐसे जगहों पर तो हम लोगों ने जन्म लिया है, ऐसा लगने की बात क्या है। अभी लगा था कि लिबरेट होगा तब आप आएंगे। सर इधर सर टोपी से ढक नीचे। हाँ इधर देखो कितना सुंदर बच्चा, ले जाओ इसको। अच्छा इन लोगों से मिलेंगे अभी मिलेंगे अभी मिलते हैं। पहले आए थे यहाँ। चलो कभी लगा था कि लिबरेट होगा तब आइएगा? कभी लगा था कि इतना बड़ा एरिया जो नक्सलियों के कब्जे में था? हम तो बहुत पहले ही बोल चुके हैं कि हमको जाना है यहाँ। 1-1.5 साल पहले मैं परिवार के साथ आया था, मुझे बताया गया कि ये यहाँ बूढ़ा पहाड़ का कुछ इलाका है जहाँ लोग नहीं जाते। काम लगे मैं जाऊँ। तो लोगों से मिलते खुशी जाहिर करते हेमंत सोरेन, उन्होंने कहा कि आज बूढ़ा पहाड़ पर सरकार के विकास का लक्ष्य जो था वो अब पूरा हो रहा है। माओवादियों के द्वारा इसको एक भयावह और डरावना क्षेत्र बनाकर रखा हुआ था। आज इसको लेकर जो हमने पहले से ही एक सुनियोजित तरीके से इस क्षेत्र को लक्ष्य में रखा था, उस लक्ष्य के अनुरूप हम लोगों ने काम किया और आज उसका नतीजा है कि आज यहां
एक खुशनुमा माहौल की नींव रखी जा रही है। हेमंत सोरेन ने बूढ़ा पहाड़ पर ग्रामीणों के बीच ये आह्वान भी किया कि जो लोग बंदूक उठाकर विकास करना चाहते हैं उन्हें सरकारी योजनाओं से जुड़कर विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार, आप लोगों को बंदूक उठाने की आवश्यकता नहीं है। अब सरकार की योजनाएं उठा के लेके जाओ। डर भय से आप कितने दिन जिंदा रहेंगे, कितने दिन जिएंगे आप? मान सम्मान स्वाभिमान के साथ चलिए। योजनाएं आपके दरवाजे पर आके रखी है, आप उसको उठाइए और अपने जिस लक्ष्य को पाने के लिए आपने बंदूक गोलियां उठाई है वो लक्ष्य सरकार की योजनाओं से आप हासिल कर सकते हैं। हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से भी मांग की कि वो ऐसे नक्सल प्रभावित रहे इलाकों को अलग से आर्थिक मदद करें ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो मुख्य धारा से जल्द और सीधे जुड़ सके। कई बार भारत सरकार ने अलग से आर्थिक रूप से राज्य सरकारों को मदद किया है, जैसे कुछ अलग से फंडिंग इन सब जिलों में हुआ है, वो सब बंद हुआ है। वो सब थोड़ी सरकार को अभी और कि अब चूंकि हम लोगों ने माइलस्टोन अचीव कर लिया है तो यहाँ चीजों को सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें आर्थिक रूप से यहाँ पर बड़े पैमाने पर चीजों को स्थापित करने पड़ेंगे और ऐसे चुनौती भरे राज्य हैं तो इसके लिए हम चाहेंगे कि कम से कम ये जो प्रभावित जिले हैं, प्रभावित क्षेत्र है, उनके लिए अलग से फाइनेंशियल असेस राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को करनी चाहिए। गढ़वा जिले का बूढ़ा पहाड़ इलाका करीब 40 सालों से नक्सलियों का दंश झेल रहा था, लेकिन सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने साझा अभियान चलाकर अब ये इलाका आजाद करवा दिया है। नक्सलियों को यहां से कैसे खदेड़ा गया और कैसे विकास की नई गंगा यहां पर बहाई जा रही है, इसके बारे में सीआरपीएफ के आईजी अमित कुमार से बातचीत की है हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। बूढ़ा पहाड़ को आखिर कैसे लिबरेट किया गया, क्या स्ट्रैटेजी रही और अब आने वाले दिनों में इसका क्या फ्यूचर है, कैसे इसको रिटेन किया जाएगा कि नक्सल फिर से यहाँ पर नहीं आ सके। हमारे साथ सीआरपीएफ के आईजी अमित कुमार हैं जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को पिछले कई महीनों से लीड किया है। अमित जी, ये बताइए कि ये पूरा संभव कैसे हो पाया, कितना आसान था, कितना मुश्किल था? पिछले 4 दशक से ये इलाका नक्सल स्ट्रांग होल्ड है और चकरबंधा जो बिहार में है और दूसरा एंड उसी का ये एक्सेस यहाँ पर है। इसके चकरबंधा खाली होने के बाद ये नेक्स्ट टारगेट था ये इस इलाके में। यहाँ इसको अगर ऑपरेशनली हम एक्सप्लेन करें तो रफली 20 किलोमीटर का इसका कैचमेंट एरिया है और इस 20 किलोमीटर में पहले से 3-4 कैंप खुले हुए थे। जब हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम यहाँ घुसेंगे तो एक साथ हमने 4 कैंप्स खोलने का फैसला किया। एक बूढ़ा पहाड़ पे टॉप पे है और 3 इसके पेरीमीटर के अलॉन्ग है, जस्ट फुटहिल में। और उन सभी को एक साथ बनाने के कारण यहाँ किसी के लिए कोई स्पेस नहीं बचा है जहाँ से नक्सली ऑपरेट कर सके। तो बूढ़ा पहाड़ को रिटेन करना या रिक्लेम करना कितना इम्पोर्टेंट था? अगर आप झारखंड के नक्सल हिस्ट्री को देखें तो मिनिमम 4 डिस्ट्रिक्ट बूढ़ा पहाड़ से कंट्रोल होते हैं। एक लातेहार, एक गढ़वा, एक गुमला और लोहरदगा। ये चारों डिस्ट्रिक्ट इसका ये हेडक्वार्टर हुआ करता था डिफैक्टो। अब चूंकि ये खत्म हो गया है तो इतना बड़ा इलाका पूरी तरह से नक्सल मुक्त रहेगा। लेकिन जो टॉप नक्सल लीडर हैं वो तो अभी भी बाहर हैं। टॉप सब बाहर नहीं है, कुछ मारे गए, कुछ गिरफ्तार हो गए, कुछ ने सरेंडर कर दिया है और नक्सल ग्रुप या नक्सल ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब कोई संगठन यहाँ कार्यरत नहीं है, सभी लोग छोटे छोटे ग्रुप में हैं और बाहर हैं। कई सारे लेकिन गिरफ्तार हो गए, कई हमारे साथ हैं। कोल्हान में तो अभी भी उनका कोल्हान में बिहार और झारखंड के सारे नेता अभी वही जमा है। वही एक जगह है जहाँ उनकी अभी मौजूदगी है। वहाँ जो जैसी हमारी सूचना है चक्रबंधा से जो भागे प्रमोद मिश्रा वो भी हैं, झारखंड से जो ट्राई जंक्शन से भागे वो भी वही हैं। क्योंकि बाकी सारा इलाका खाली हो गया है तो वही उनकी शरण स्थली बची है। मुझे लगता है कि कुछ सप्ताह की बात है वो भी। ये कौन सी स्ट्रैटेजी थी जो इतना इफेक्टिव काम की? ना इधर से कैजुअलिटी हुआ ना उधर से कैजुअलिटी हुआ।
उधर से कैजुअलिटी नहीं हुआ ये हम नहीं जानते हैं अभी भी, क्योंकि अगर उनकी कैजुअलिटी हुई भी होगी तो उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया। संदीप यादव मारा गया, ऑब्वियसली उस पर गन शॉट इंजरी नहीं थी, लेकिन परिस्थितियां वैसी ही थी जैसी जो पुलिस ने क्रिएट की। बाकी हमारी तो एग्रेसिव स्ट्रेटजी है। हमारे पास जितने रिसोर्स हैं, जितनी फायर पावर है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वो मोर देन एनफ है किसी भी नक्सल आउटफिट के लिए। बूढ़ा पहाड़ अब आपके कब्जे में है, तो अब व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट जो गवर्नेंस डेफिसिट है इस इलाके में, जो यहाँ की आबादी है, उन लोगों को जो सुविधाएं वेलफेयर की और डेवलपमेंट की नहीं मिली, वो सुविधाएं यहाँ दिलाना सबसे जरूरी है। सड़क कनेक्टिविटी जैसा आप देख सकते हैं, सड़क कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, एग्रीकल्चर प्रिमिटिव चल रहा है, हॉर्टिकल्चर नहीं है, या एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए जो चीजें हैं वो है, स्कूल्स नहीं है, टीचर्स नहीं आते हैं। ये जो बिल्कुल रूटीन जिनको बाकी जगहों पे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो चीजें यहाँ अब अवेलेबल कराना, मुझे लगता है कि अगली बार जब आप लोग आएंगे 6 महीने बाद, तब यहाँ की परिस्थिति बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। तो दशकों से यहाँ के लोग जो हैं वो वंचित हैं कई जो बुनियादी सुविधाएं उनसे भी। हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने एडीजी ऑपरेशन संजय लाटेकर से खास बातचीत कर ये जानने की कोशिश की कि बूढ़ा पहाड़ पर आखिर कैसे नक्सलियों के खिलाफ पूरा अभियान जो है वो चला और कैसे अब यहाँ पर विकास की नई बयार बूढ़ा पहाड़ पर नजर आ रही है। हम आखिरकार बूढ़ा पहाड़ पहुंच गए। बूढ़ा पहाड़ वो इन इलाकों में, झारखंड के उन इलाकों में है जहां वर्षों तक नक्सलियों का एक तरह का लिबरेटेड जोन था। ये छत्तीसगढ़ से सटा हुआ इलाका है। हमारे साथ इस पूरे ऑपरेशन को, कैसे ये ऑपरेशन हुआ, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसे समझाने के लिए संजय लाटेकर हैं जो एडीजी ऑपरेशन। सर ये बताइए, ये जो बूढ़ा पहाड़ है इसको कैप्चर किया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? कई वर्षों से, करीब 30 वर्षों के बिहार एवं झारखंड के एकत्रित इतिहास में यहाँ नक्सलियों का दबदबा रहा है और विगत वर्ष झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में इस बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराया गया है। यहाँ से सीमावर्ती छत्तीसगढ़ राज्य है, बहुत पास में वहाँ का पुंदाक गांव है और हमारे गांव इसके ऊपर है, नीचे है। इन सभी गांवों में बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आज एक नया शुभारंभ होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से, और एक एकत्रित विकास लोगों का करना है, समेकित विकास करना है। उस भावना से यहाँ के ग्रामीणों को अब किसी भी हालत में जो वाकई आजादी की रोशनी जो हम कह सकते हैं कि आज से इनको मिलना शुरू हो जाएगी और पुलिस बलों के इस कार्य से निश्चित तौर पर इस इलाके से नक्सलियों को उखाड़ने में मदद मिलेगी। सर ये ऑपरेशन संभव कैसे हो पाया, सफल कैसे हुआ? देखिए, ये एक लगातार प्रयास हमारे राज्य पुलिस का एवं संयुक्त अभियान के तहत केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को, जिसमें सीआरपीएफ के जीडी बटालियन है, कोबरा बटालियन है, हमारे झारखंड जगुआर की बटालियन है, इन सबका ये क्रेडिट रहा है और सटीक आज सूचना के आधार पर इस मकाम तक हम लोग पहुंचे हैं। इसमें सभी केंद्रीय एजेंसी भी इन्वॉल्व है और राज्य पुलिस को और केंद्रीय एजेंसियों को जो ये लगातार सफलता हासिल हुई इस इलाके से नक्सलियों को उखाड़ने में, यह एक निरंतर अभियान का हमारा प्रयास है और निश्चित तौर पर विगत वर्ष और उससे पहले विगत 2 वर्षों में जो हमारा इस इलाके में अभियान चला है, इसकी ये उपलब्धि है। नक्सलियों का अब झारखंड में कितना प्रभाव है? जो उनके अब नक्सली के दिन पूरे हुए हैं ऐसा मानते हैं। एक खास छोटा सा इलाका बचा हुआ है पश्चिमी सिंहभूम में और वहां से भी बहुत जल्द उनको हम लोग उखाड़ पाएंगे। तो बूढ़ा पहाड़ पर बसे लोग आजादी के 75 सालों के बाद पहली बार सही मायने में आजाद महसूस कर रहे हैं। उनसे भी बातचीत की है मनीष कुमार ने, वो भी सुनवाते हैं। आज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ पर बहुत सारे स्थानीय लोग आए हैं। ये जानते हैं उनसे पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है। पहले क्या हालत थे और अब क्या हालत है? सर पहले तो हालत बहुत खराब था और अब तो बहुत किस्मत अच्छा है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे और बहुत ही बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी को हम लोग आज अपने सामने से देख भी सकते हैं। पहले कभी कोई मुख्यमंत्री आए थे? नहीं सर, 22 साल हो गया सर, कभी भी कोई नहीं आए थे। नहीं, लेकिन पहले क्या हालात क्या होते थे यहाँ सर? पे? हालात तो बहुत खराब ही होते थे जी सर। क्या? और यही सर कि गरीबी बहुत ज्यादा थी और अभी देखिए कि बहुत सारा योजना एक से एक भी मिल रहा है हम लोगों को। और सर थोड़ा सा दिक्कत में तो चल ही रहे थे हम लोग जी। अब आपको सरकारी योजना का लाभ मिलता है? जी सर, मिल ही रहा है। अभी भी देखिए बहुत सारा योजना जो चल रहा है, किशोरीबाई फुले हो गया जी। और आप लोग का पहले क्या हालत थे, अब क्या हालत है?
हम लोग पहले घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। इधर नक्सली क्षेत्र है और नक्सली से प्रभावित क्षेत्र है इधर, और हम लोग अपने अपने गांव घर से बाहर निकलने के लिए असमर्थ रहते थे। और अभी का समय यह है कि खुल के घूम सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, अधिकारी लोग भी घूम के काम कर सकते हैं और यहाँ तक पहुँच पाए हैं ठीक ढंग से। और यहाँ मंत्री लोगों का आगमन को देखने आए हैं और अपना काम को भी सफल बनाने के लिए आए बच्चा हैं। लोग का स्कूल है यहाँ पे? सर यहाँ पहाड़ के ऊपर तो नहीं है सर जी, पहाड़ के ऊपर नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं जो खपरी में हुआ है और वहाँ पे स्कूल है जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ अनीता मिंज सर। आपका? मेरा नाम सीमा मिंज। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं जो यहाँ के ही स्थानीय लोग हैं। आप लोग यहीं आसपास के हैं? हम टेढ़ी पंचायत। अच्छा, पहले क्या स्थिति था, अब क्या स्थिति है? अब तो क्या बता सर, पहले की स्थिति और अब की स्थिति तो बहुत अंतर न है। पहले क्या स्थिति थी? पहले का खराब स्थिति था। क्या? नक्सली लोग घर घर में जाके खाना मांगता था और क्या स्थिति है। हम लोग पहुंचाते थे जंगल में, ये स्थिति था और क्या स्थिति हो गया। अब क्या है? आप तो अच्छा में है। अब है नक्सली है कि नहीं? नहीं है, नहीं है, हम तो नहीं देखते हैं। जब से बुढ़ापार टिकट बेचे हैं नहीं तब से हम नहीं देखे हैं। क्या नाम है आपको? कबूतरी देवी। आप लोग भी यहीं के हैं? आप लोग यहाँ के हैं? ये बताओ, पहले क्या स्थिति था, अब क्या स्थिति है? हाँ? पहले क्या स्थिति रहेगा, पहले थोड़ा सा दिक्कत था, अभी कुछ अच्छा है। क्या दिक्कत क्या था? दिक्कत वही यहाँ मतलब कोई अथी विकास के लिए झाड़ू सब पहले वो लोग रहता था। और जब नक्सली लोग का प्रभाव था तब क्या माहौल था? उस समय क्या माहौल रहेगा, उस समय तो भाई डर के मारे कोई आना जाना भी नहीं करता था इधर उधर आर बाहर। आप लोग भी यहीं के? आप लोग को यहाँ पे हाँ? क्या स्थिति था पहले? पहले स्थिति बहुत बुरा हाल था, अभी की स्थिति बहुत अच्छा है। गढ़वा जिला सुखी संपन्न है, नक्सल क्षेत्र मुक्त है। नहीं, पहले नक्सल लोग था तो क्या माहौल क्या था? माहौल यह था, कहीं आने जाने में दिक्कत होता था, कहीं आवागमन नहीं कर सकते थे हम लोग खुल करके, कहीं आते जाते हम लोग को रोकथाम होता। अभी हम लोग बहुत अच्छा से हैं, कोई सरकारी लाभुक कार्य करते में उसको बहुत बाधित था, ये नहीं ले पा रहे थे हम लोग। अभी अच्छा है, ये हम लोग का सीआरपीएफ कैंप बना, सब बूढ़ा पहाड़ में भी कैंप बन गया, बहुत अच्छा है। अभी सब हर काम आ रहा है, रोड हो तालाब हो सभी काम आ रहा क्या है। नाम होगा आपका? सुखदेव यादव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र निगसिया है। आप यहीं के रहने वाले? सर मैं कहिए तो लोकल हम लोग। मेरा गांव कहिए तो चुनचुना परापीपा ढाबा है ना, बगल में इसी जगह। यहाँ तो आप क्यों आए? सर यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ का अरे झारखंड का मुख्यमंत्री का सीएम महोदय का आगमन है, जिससे हम लोग आए हैं खुशी से यहाँ पर। पहले आते थे? सर कभी कभी आते थे सर। पहले आते थे, लेकिन जो था कि ऐसा बड़ा प्रोग्राम पहले कभी नहीं हुआ था। जो इतना बड़ा प्रोग्राम पहले बूढ़ा पहाड़ के नाम से पहली बार ये जो प्रोग्राम हो रहा है, मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है, जिससे हम लोग देखने आए हैं यहाँ के मैंने परिवर्तन पहले का। यहाँ पे माहौल क्या था? पहले यहाँ का माहौल तो पार्टी का था। पार्टी जो बहुत मैंने 30 साल से कब्जा करके रखी थी, और जो है कि उनके अंदर में रहना पड़ता था हम लोगों को, और जो सारा विकास को रोक कर रखे थे। जो भी काम आता था, जो विकास का काम, गरीब आदमी का काम, चाहे मैंने रोड का काम, चाहे बिजली का, स्कूल का, सारा चीज का। आप लोग को रोड बिजली मिला? अब मिल रहा है, मैंने उम्मीद कहा जा रहा है कि अब मिल जाएगा, सारा सुविधा हो जाएगा। पार्टी यहाँ से चली गई है, आप लोगों को विकास होगा, इसे कहा जा रहा है। क्या नाम है आपका? कमलजीत मीन। आप लोग का क्या पहले क्या था, अब क्या है? अब हम लोग यही चाहते हैं कि मैंने विकास हो। आप लोग? सर हम लोग भी कहिए तो खुशी और अमन चैन, हम लोग का जो है शुद्ध वायु श्वास ले रहे हैं। और पहले जो है हम लोग काफी यहाँ, हम लोग का तो सोच नहीं था कि ऐसा शासन के द्वारा व्यवस्था होगा, लेकिन आज ऐसा व्यवस्था हो गया कि हम लोग आज खुशी हैं सर। और आने वाला समय में लगता है कि और बहुत कुछ ऐसा होगा। लोगों का कहना है कि सीआरपीएफ कैंप बनने से उनका मनोबल बढ़ा, और नक्सली भी जब से यहाँ से गए। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? आप लोग यहीं रहने वाले? पहले इधर का माहौल क्या था, अब क्या है?
हाँ अभी तो ठीक ठाक है। पहले क्या था? पहले तो जंगल को जो से भाई उस कारण से हम अलग यहाँ आने नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी तो पहला बार आए हैं यहाँ। क्या पहला बार आए हैं? पहला बार से देखने के चक्कर में सोचे क्या हम भी घूम ले रहे हैं। पहले यहाँ आ नहीं सकते थे? नहीं सकते थे। आप लोग पहले यहाँ आए थे? पहले में आपने क्या अंतर है? बहुत अंतर है। पहले यहाँ बीच में नहीं आने पा रहे थे, हम लोग डरे नहीं आ रहे थे नक्सली के डर से। उसका पहले हम लोग आ रहे थे। मैं डेक्ची बर्तन अल्युमिनियम का स्टील का बेचता था और बेचता हूँ। कभी कभी चढ़ते थे यहाँ लेकर सामान बेचने, फिर बीच में रहने लगे वो लोग तो नहीं आने लगे। तो अधिकांश लोगों का यही कहना है कि पहले से स्थिति बदली है। यहाँ पर अब सीआरपीएफ का कैंप भी है और जो नक्सलियों को यहाँ से एक ज्वाइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन के कारण भागना पड़ा है, उससे थोड़े से लोग अब अपने आप को आजाद महसूस कर रहे हैं। बूढ़ा पहाड़ी से कैमरामैन हरिवंश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।